दिल्ली के लोधी गार्डन में सुबह ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन शेरू के लिए यह सुबह बाकी सुबहों से अलग थी। भूख के मारे उसका बैंड बजा हुआ था। पेट में चूहे नहीं बल्कि बिल्लियां दौड़ रही थी। वो इस उम्मीद में सब जगह भटकता रहा कि शायद किसी इंसान का फेंका हुआ खाने का टुकड़ा उसे मिल जाए, पर अफसोस वह पूरी तरह किस्मत पे निर्भर था और उस दिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। वो कभी कूड़ेदान टटोलता तो कभी इंसानों को खाना खाते देख एकटक देखता, और ऐसा करने पर डंडों से भगाया जाता। रोजी आंटी रोज शेरू और उसके जैसे आवारा कुत्तों के लिए रोटी लाती थी। आज वो भी नहीं आई। आती भी कैसे? हंटर और उसके बदमाश कुत्तों ने आतंक मचा रखा था। पिछले 4 दिनों में 6 लोगों को काट चुके थे। उनके चक्कर में शहर के सारे कुत्ते बदनाम हो गए थे। इंसानों ने ठान ली थी कि इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। बात कुत्तों को शहर से बाहर फेंकने तक आ गई थी। गलियों में घूमने वाले कुत्ते 2 गुटों में बटे थे। एक तरफ हंटर और उसका खूंखार गैंग था जो हिंसा में विश्वास रखता था, और दूसरी तरफ थे शेरू जैसे गांधी लवर्स जो इंसानों से प्यार करते थे। भूख से परेशान शेरू की नजर लोधी गार्डन के बाहर एक चमचमाती हुई BMW कार पर पड़ी। उसमें से एक मैडम उतरी जिनकी गोद में कोको आराम से बैठी थी। शेरू गुस्से में बड़बड़ाने लगा, इसको देखो, एक हम हैं जो सारा दिन 2 वक्त की रोटी के लिए पिटते हैं, और ये कोको मैडम, इसके तो पांव भी जमीन पर नहीं पड़ते। कोको एक अरबपति के घर की शान थी, ऐशो आराम में पल रही थी। शेरू को देखकर कोको उसको लोधी गार्डन में पीपल के पेड़ के नीचे आने के लिए कहती है। शेरू कोको के पीछे पीछे वहां पहुंचता है तो देखता है कि कुत्तों की भीड़ लगी हुई थी। सामने टाइगर सर खड़े थे। सरकार गली के कुत्तों को शहर से बाहर निकालने का प्लान बना रही थी और अगले हफ्ते इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था। टाइगर सर ने कुत्तों की बड़ी मीटिंग बुलाई थी। टाइगर सर की सभी कुत्ते बड़ी इज्जत करते थे। वो NSG से रिटायर हुए थे, जहां उन्होंने अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ दिए थे। शेरू ने देखकर बड़ा इंप्रेस हो गया था। उनके गले में जंग लगा हुआ मेडल टंगा था। एक बार उन्हें एक बड़े शॉपिंग मॉल में भेजा गया था जहां किसी ने बॉम्ब रख दिया था। टाइगर सर ने अपनी टीम के साथ मॉल की तलाशी ली और वो बैग ढूंढ निकाला जिसमें बॉम्ब रखा था। NSG कमांडोज ने तुरंत बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इस बहादुरी के लिए टाइगर सर को गैलेंट्री अवार्ड मिला। आज जब कुत्तों पर संकट आया तो उनको लगा कि टाइगर सर ही उनकी रक्षा कर सकते थे। शेरू ने कुत्तों की भीड़ में अपने पास करी हुई कोको से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मीटिंग तो आवारा कुत्तों की है ना? कोको तो बड़ी बड़ी गाड़ियों और हवाई जहाजों में घूमती थी। तब कोको ने बताया कि दरअसल उसके डॉग फादर शहर के बहुत बड़े वकील हैं। जाहिर है उन्हें कुत्तों से बहुत प्यार था। वो कुत्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। उस दिन लोधी गार्डन में उन्होंने भी सभी डॉग लवर्स की मीटिंग बुलाई थी। और वहां मीटिंग के बाद खाना भी मिलने वाला था। इधर टाइगर सर ने कुत्तों से गुहार लगाई कि हमारे बीच जो घटिया सोच के कुत्ते आ गए हैं उनके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठे करने हैं। हमें इंसानों का एक बार फिर दिल जीतना है और हंटर और उसके साथियों को बेनकाब करना है। मैंने एक प्लान बनाया है, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। ये हंटर और उसके बदमाश कुत्ते इंसानों को काट कर छुप जाते हैं और कोई सबूत नहीं छोड़ते। वो चालाकी से इस पार्क के पीछे की सुनसान सड़क, जहां हमेशा अंधेरा रहता है, वहीं पर इंसानों पर हमला बोलते हैं। वहां कैमरा तो लगा है पर लाइट कम होने की वजह से कुछ ठीक से नजर नहीं आता। टाइगर सर बताते हैं कि उस अंधेरे रास्ते पर उन्होंने अब नाइट विजन कैमरे लगवा दिए हैं, ठीक वैसे ही कैमरे जो NSG कमांडोज भी इस्तेमाल करते थे। अब जैसे ही हंटर गैंग किसी पर अंधेरे में अटैक करेगा तो सब साफ कैमरे पर आ जाएगा। शेरू को टाइगर सर का प्लान बड़ा पसंद आया। उसने हाथ खड़े करके बोला कि वो हंटर गैंग के एक कुत्ते रॉकी को जानता था। वो रॉकी और उसके साथियों को उस अंधेरी गली में आने के लिए मना लेगा।
सब कुत्ते टाइगर सर का प्लान सुनकर खुश हो गए थे। पार्क के दूसरे कोने में कोको के वकील डैडी सभी डॉग लवर्स को समझा रहे थे कि सड़कों पर धरना देने से पहले उन्हें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। वकील साहब ने समझाया कि कुत्तों से प्यार करना एक जिम्मेदारी का काम है। जो लोग कुत्तों से डरते हैं, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर लिफ्ट में कोई बच्चा अकेला है तो हमें अपने पेट को बाहर ही रखना चाहिए। जब डॉग वॉक पर जाएं तो अपने साथ पूप बैग जरूर लेकर जाएं और शहर को साफ रखें। उन्होंने ये भी बताया कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिससे इंसान और कुत्ते मिलकर रहे, जैसा सदियों से चला आता रहा है। हमें इस समस्या की जड़ में जाना होगा। मीटिंग थोड़ी शांत हुई। और फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिन आ गया। वकील साहब ने जोरदार अपील की कि कुत्तों को शहर से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। कुत्तों के काटने से रेबीज बीमारी फैल रही है। तब वकील डैडी उठे और बोले, योर लॉर्डशिप, वी शुड टेक सिंपैथेटिक व्यू। सर, कुत्तों की संख्या का बेतहाशा बढ़ना कुत्तों की गलती नहीं है। जब इंसानों ने जानवरों को डिक्लोफेनाक नाम की दवा देना शुरू किया तो जानवर बड़ी संख्या में मर तो गए, लेकिन उनका मांस जहरीला हो गया। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते थे और एक ही दिन में पूरे शव का सफाया कर देते थे, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता था। लेकिन इन जहरीले शवों को खाके गिद्ध भी मरने लगे और जल्द ही पूरे भारत से गिद्धों का सफाया हो गया। उनके जाने के बाद जानवरों के शव सड़ने लगे, जो बन गए कुत्तों की खुराक। देखते ही देखते कुत्तों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी और वहीं से उनका एग्रेशन भी बढ़ने लगा, क्योंकि अब ज्यादा कुत्ते खाने के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने लगे। वकील डैडी की बहस सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। तभी उनका जूनियर भागा भागा आता है और एक पेन ड्राइव पकड़ाता है और कान में कुछ कहता है। वकील डैडी जज साहब को बताते हैं कि अभी अभी उन्हें लोधी गार्डन से सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसे वो कोर्ट में चलाते हैं। सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि कैसे हंटर गैंग का बॉस रॉकी एक 6 साल के बच्चे पर हमला बोल रहा है और कैसे टाइगर सर और उनकी टीम उस बच्चे को बचा रहे हैं। अभी तो कुछ ही कुत्ते हिंसक हुए हैं। डर तो इस बात का है कि अगर ज्यादातर कुत्ते हिंसक बन गए तो कुत्तों की बजाय इंसान को ही ये शहर छोड़कर भागना पड़ सकता है। वकील अंकल की आर्गुमेंट सुनकर और सीसीटीवी फुटेज देखकर कोर्ट कुत्तों को शहर से बाहर निकालने वाले के फैसले पर रोक लगा देता है और आदेश देता है एक नई पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कुत्ते और इंसान एक साथ बिना एक दूसरे को परेशान किए बिना रह सकें। इस पॉलिसी में शामिल था कुत्तों को स्टरलाइज करना। फूड चेन में कुत्ते जिन पक्षियों के समान हैं, जैसे गिद्ध, उन्हें फिर से भारत में बसाया जाए ताकि कुत्ते जानवरों के शव खाना बंद करें। कुत्तों के लिए हर सोसाइटी में घूमने का अलग स्थान दिया जाए और उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी डॉग लवर्स ले, और कुत्तों और बाकी जानवरों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी IAS ऑफिसर्स की बजाय प्रकृति को और जानवरों को समझने वाले वैज्ञानिकों को दी जाए। कोर्ट का ऑर्डर सुनकर सभी कुत्ते टाइगर सर और वकील डैडी को गले लगा लेते हैं और इस तरह इंसान और प्रकृति के बीच जो दरारें पैदा हो गई थी वो कुत्तों की देख रेख द्वारा खत्म हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस ना हो पाए।